और रोजा रखोगी तो तरीके से रोजा रखना। कुछ मसला जानती भी नहीं बेचारी, सब रोजा रखते नहीं जानती। सुनिए, आप रोजा रख रहे थे, दो चार मसले सुन लो। जैसे रोजा औरतें रखती है ना, तो रख रही जानती कुछ नहीं, जानती नहीं। तो रोजा रखने का तरीका है कि जो टाइम टेबल दिया है सहरी का, मौलाना ऐलान किया कि 4:45 में सहरी खत्म है, 46 में नहीं होना खाना चाहिए। अब बहुत औरतें इंतजार करती कि आजान नहीं दिया तो क्या खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं खाते। तो अगर मौलाना बेहोश हो जाए तब सुबह ठंडा में बेहोश हो जाए, तब सुबह तक खाओ। मौलाना सोया है, तुम खाते हो। टाइम टेबल दिया है जी हाँ। जब तक अजान ना हो, अजान नमाज के लिए ठीक मगरिब का टाइम हो, तारीख टाइम हो गया, जैसे आज है 5:40 में से तारीख। अब जो खेत में रहो, अजान नहीं हो सकता, लेन चली जाए, बैटरी खराब हो, मोहल्ले का अजान ना सुनाई दिया, तो क्या करोगे? इफ्तारी नहीं करोगे? नहीं, टाइम टेबल देखते हो। आज 4:42 में टाइम देखो, घड़ी देखो बेटा कितना दिया रे, कैलेंडर जो दिया मदरसा वाला कितना दिया, 5:42 में दिया। फौरन 5:42 हो, अजान हो या ना हो, मुंह में खजूर छुआड़ा रख लो, दुआ करो। कुछ नहीं, अजान नहीं होगी तो नहीं खाएगा, अजान नहीं होगी तो सेरी नहीं करेगा, अजान नहीं होगी तो सेरी खा रहा। अफसोस लगता है। तो रमजान में भी रहन सहन का एक तरीका होता है, उस ढंग से हम लोग रह नहीं पाते, चल नहीं पाते। चलना चाहिए, शरीयत पे अमल करो, दीन की बातें लोगों तक पहुंचाओ। घर में बहू बेटी पढ़ी है, कुरान पढ़वाओ कि बेटी तू कुरान पढ़। घर में तिलावत कुरान की खुशबू मिलेगी तो शैतान भूत प्रेत नहीं आएगा आपके घर में। ये चैनल वाला भी मरेगा, वो खड़ा है वो भी मरेगा, बाजा वाला तू भी मरेगा, तुझको भी मरना होगा। हम मरेंगे 3 टुकड़ा कफन लेंगे, तुम मरेगी 5 टुकड़ा लेगी। क्या बात है, सही बात है। तुम 5 पीस लेके जाएगी, हम 3 पीस लेके जाएंगे। और जिस कफन को ओढ़ के जाओगे, वो कफन में कोई पॉकेट नहीं, चेन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टिकर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको मर जाना होगा, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। पीरगंज में खड़ा रहेगा, पीरगंज नहीं मिटेगा, ये गांव रहेगा। लेकिन गांव में रहने वाले लोग 10, 20, 30 साल, 40 साल, 50 साल होते होते पूरा साफ। दूसरा लड़का आएगा, वो भी बड़ा होगा, वही रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। नादिर भाई आप भी नहीं रहिएगा। सही बात। ये चैनल वाला भी मरेगा, वो खड़ा है वो भी मरेगा, बाजा वाला तू भी मरेगा। कोई दुनिया में नहीं बचेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे। अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है। बहुत खूब। मरने के बाद लोग तुम्हारा घर नहीं देखेगा, मरने के बाद तुम्हारा मार्बल टाइल्स नहीं देखेगा, मार्बल मरने के बाद तेरा पलंग सोफा पलंग नहीं देखेगा। जिस चारपाई में रहोगे वहीं जाके खड़ा होगा, वो सूती का कपड़ा होगा, सफेद पड़ा होगा, मुंह से हटा के चेहरा देखेगा। अगर तेरा अमाल दुनिया में अच्छा होगा, कफन में चेहरा चमकता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पाउडर लगा के अभी तो चमका सकती हो चेहरा, लेकिन दुनिया के कोई कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है जो मरने के बाद तेरा चेहरा कफन में चमका सके। एक ही क्रीम के जगह पे एक ही चीज वो पानी है, वो वजू का पानी है। 1 लोटा पानी लेना, उसको चेहरे को धोना, 5 वक्त उसी पानी से धोते रहना, चटाई बिछा कर सजदा करना। तेरा चेहरा इतना चमकेगा कि कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा। जब मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाएगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, जिनकी बीवी नमाजी होती है ना, उनके शोहर के 750 टका, 700 रुपया महीना बचता है। आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी तो आपका 750 टका महीना बचेगा। कहिएगा बाबा कैसे? आप फेयर लवली, विकोटर, मरी, फेस फेयर, फेस वॉश, कितना क्रीम खरीदते महीना, वो पैसा बचेगा। जब बीबी नमाज पढ़ेगी, अच्छा जोहर में वजू करेगी, फिर वसर असर में वजू करना है,
तो 1.5 घंटा मुंह क्रीम कब लगाएगी, कब लगाएगी, फिर वजू करना, फिर तो धोला जाएगा। तो जो असर में फिर वजू करके फिर मगरिब में नमाज पढ़ना, फिर फेस वॉश कब करे, फिर मगरिब में वजू करके फिर 2-3 रोटी वोटी बना के फिर ईशा में नमाज पढ़ेगी, तो फेयर एंड लवली कब करे। जब वो नमाज ईशा के पढ़ के फिर खाना वाना खा के सोएगी ना, क्रीम पाउडर लगा के गली में घूमेगी। तो पता चला एक बीवी नमाजी बन जाए तो 750 रुपया कमाई, उसके पैसा बच जाएगा, उन पैसे से आपका बाल बच्चा भी पढ़ लेगा और बीवी का चेहरा भी चमक जाएगा। ऐसा नहीं बहुत खूब कि क्रीम पाउडर लगाना हराम है, हराम नहीं है। ये काजल लगाओ, सुरमा लगाओ, चेहरा सजाओ, माथे के चूल बाल को सवारो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा जामा पहनो, लेकिन पहन के हटिया मत जाओ, बाजार में मत जाओ, बोर्ड में मत जाओ, मेला मत जाओ। सुंदर पहन के शोहर के पास आना, शोहर को दिखाना, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया में कभी देखते हो मेरे दोस्त, मुसलमानों पर डिबेट, नमाज पे डिबेट, गाय पे डिबेट, जानवर पर डिबेट, मस्जिद पे डिबेट, देखा है कभी? खींचतान मुसलमानों को भारत में कर रहा है। लगता है भारत किसी के बाप की बपोती है, जबकि भारत में सबों का हक बराबर है। जितना मंत्रियों का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना देश के नेताओं का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है, जितना प्रार्थना मंत्री का हक है उतना एक इमाम का हक है। इसलिए कि देश में हम जो रहते हैं किसी नेता के रहमो करम पे नहीं, हम हकदार हैं, किराएदार नहीं। पढ़ोगे तब पता चलेगा, इतिहास का पन्ना तूने उलटना छोड़ दिया है। घर में बैठे बैठे मोबाइल चला के अजान 5 वक्त सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान समेट के बांध के रख दिए हो अलमारी में, तिलावत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। मदरसे के दरवाजे से गुजरते हो, अंदर जाके बैठना छोड़ दिया है। और समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। आज बर्बादी की कगार में खड़े हो गए। जिनके घरों में 5-5 बेटों में कोई कुरान पढ़ने वाला न बचा, 5-5 बहुएं हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। 12 बजे रात तक जिनके घर में सिर्फ मोबाइल की आवाज आए, गाने की आवाज आए, फेसबुक इंस्टाग्राम चले और कुरान को समेट के अलमारी में रख दे, वो मुसलमान जाके रोड पे रोना रोए कि मौलाना हमारे मजहब को टारगेट किया जा रहा है, हमारे कुरान को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसों को ताला लगाया जा रहा है। बेटियां घर से निकले तो नकाब नोच ले रहा है, बाबू बेटा घर से निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है, भाई बाजार जाए तो उठा के जेल में यूएपीए कानून के तहत डाल दिया जा रहा है। हमारे मस्जिदों के मीनार से मैक मशीन को उतार के अजान को रोका जा रहा है, कुरान को लाइव फाड़ के चैलेंज किया जा रहा है। आखिर आपको ये दिन क्यों देखना पड़ा? अरे इसी देश में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त बैठ जा, मेरे दोस्त प्यारे जगह तू बैठ जा, बहुत देर सुनना है, बैठ के सुनना अच्छा लगेगा। अच्छा बैठ जाओगे तो ठंडा नहीं लगेगा, बैठने से ठंडा नहीं लगता है। बैठ जाओ, सीमेंट के कहीं बिचाली पुआले देख लो, बैठ जा, बैठने से अच्छा लगता है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं है, खाली सुनना। आज तक तो सुन रहा है, कितने मौलाना, कितने मुफ्ती, कितने पीर, कितने बड़े बड़े उलमा की तकरीर आपने सुन चुका मेरे दोस्त। फेसबुक में सुना, यूट्यूब में सुना, है ना, इंडिया के, पाकिस्तान के, विदेश के, सबके तकरीर सुन सुन के 50, 60, 100 तकरीर सुन चुका है अब तक, लेकिन सिर्फ सुना है, अमल किया नहीं। एक तकरीर काफी है
अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, तकरीर सुन लोगे, चाहोगे तो दिल अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदल। 100 घर की आबादी है, गरीब है, कहाँ से तनख्वाह 6,000 200 टका डेली, 24 घंटा में 200 रुपया। अब 200 टका को 8 घंटा में 16, 8 दिन 16, 8 दिन 8 24, 8 घंटा तुम खटते हो, कमाते हो, 450 500 लेते हो। एक मिस्त्री करनी लेके खाली खड़ा हो गया 600 रुपया ले लेगा। तुम्हारा घर बना चाहे पिलर चढ़ा हुआ, कोई मतलब नहीं, लेकिन पैसा नगद नगद ले लेंगे। एक इमाम अपने आप को घर बार छोड़ के कुरान की तिलावत करते हैं, कहीं इधर उधर हो गया तो ईमान नमाज भी जाती है और ईमान जाने का खतरा होता। उस नाजुक घड़ी में अगर इमामत करे और 200 टका डेली पाए और कहते हो इस्लाम खतरे में है, इमाम खतरे में है, क्या कहना। अब उसको आपको 50 दिन 150 हो गया है ना, 70 7 21 210, मतलब 70 रुपया भी नहीं पड़ता है। 70 रुपया 8 घंटा में 70 रुपया से कम पड़ता है हाजिरी। 8 घंटा ड्यूटी आप करते हो तो आपको 500 मिलता है, 8 घंटा में 70 रुपया, यानी 70 रुपया में भी 3 रुपया कम, 63 64 रुपये से 66 रुपया 67, 8 68 रुपया 33 पैसा। सोच के देखो मुसलमानों, आपके बच्चे को पढ़ाए, आज जो बच्चे पढ़ने सीखे कहाँ सीखा है? रबीउल अव्वल में जुलूस मोहम्मदी निकालना कहाँ से सीखा है? शब बरात में कब्रिस्तान में जाकर के माँ बाप के कब्रों पे दुआ करना कहाँ सीखा है? हमारे बच्चे कुरान पढ़ना कहाँ सीखा है? जब आलिम की तनख्वाह कम होने लगे तो समझ जाओ मुसलमान बर्बादी के कगार में पहुंचने लगे। आज हमारे कौम के बेटियां देख रहे हो मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाती है। अब तो बहुत बेटियां मौलवी मौलाना से शादी ब्याह नहीं करना चाहती। 5वां 8वां 9वां 10वां मैट्रिक इंटर में जो लड़की पढ़ ली उनको कहो कि हाफिज जी है, ये कारी साहब है, रिश्ता करेंगे? वो लड़की बाप बेटी बाप बाद में जवाब देगा, बेटी पहले नहीं शादी करेंगे, मर जा। नहीं करती मौलवी मौलाना शादी। लेकिन याद रख, हर आलिम मौलाना मौलवी हर हाफिज कारी को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर लड़कियों को शोहर हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं मिलता। क्या बात है, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, तेरा 40वां भी करेगा दाढ़ी। बहुत अच्छा, क्या बात है। दाढ़ी से नफरत है, दाढ़ी है तो शादी नहीं करोगे। बहुत लड़कियां मॉडर्न हो गई, स्कूल कॉलेज जाए लड़का, अभी तो पहले दोस्त कहता था ना, अभी फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अभी फ्रेंड चला है फ्रेंड। लड़कियां मोबाइल ले चलती है, 18 साल की बेटी मोबाइल, ना उसकी ससुराल है, ना सास है, ना ननद है, ना ससुर है, वो फोन करती कहाँ? कभी सोचा खेत तरफ जाए तो मोबाइल लेके, छत पे जाए तो मोबाइल लेके, अकेले कमरे में बैठे तो मोबाइल लेके। अब वो बेटी इधर उधर वीडियो, आप लोग चलाते हैं मोबाइल, देखते हैं, फेसबुक नहीं चला पाओगे, इतने गलत तस्वीर फोटो डाल दिया है, इंस्टाग्राम में इतने गलत गलत नंगी नंगी तस्वीरें डाल दिया। वो 12-14 साल की लड़की लड़का देखते देखते पागल हो गया। अब उसको दीन की बातें दिमाग में नहीं आती, नमाज की बातें नहीं लगती अच्छी, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती, वो रील से देख देख के उसका माथा हैंग हो गया। अब वही लड़की मोबाइल ले लेके घूमती है, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए। किसका फोन था रे? टावर ही नहीं, हर खेत तरफ बाड़ी तरफ छत पर जाके ठीक अब वहां पावर टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। क्या बात है, क्या लगता है आपको? वही मोबाइल देखते 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 पागल,
12-11 बजे रात किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, दिमाग हैंग का मारा, कच्ची उम्र है, भोली भाली जिंदगी है, कोई सोच ना पाई, छोटी सी उम्र है, 18-20 साल की लड़की, क्या अकल होती है। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, हमी तुम्हारे भालोबासी। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार। अब लड़का उल्टा जवाब में लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, माथा खराब, शादी वही करेंगे, जान दे देंगे रे वाह, नहीं बचेंगे रे वाह। पूरा खानदान 2 पागल ने सबको कर दिया पागल। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, मकतब मदरसा मस्जिद गई होती, दीन की बातें सीखी होती, कुरान को पढ़ी होती, कुछ शरीयत की किताबें जानकारी हासिल कर ली होती, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके न सोती, बल्कि सोते सोते दहरे करवट में सो जाती, अपनी ज़बान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, अरे खोले कहते कहते वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह, इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपनी बेटियों पर नजर रख और बेटों पर नजर रख। आजकल लड़का बिगड़ा है, जितना वो पार्टी का नेता नहीं बिगड़ा, उससे ज्यादा मेरा बेटा बिगड़ी गया। मोबाइल दिन रात खाना खाने बैठेगा, नादिर भाई खाना खाने बैठेगा, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात। अगर भात के सामने गोबर रख दो तो उसको भी मार देगा, क्या नजर है मोबाइल पे। अजब माहौल बना है मोबाइल के चक्कर का। क्या करोगी, पूरी जिंदगी कट गई आपकी। मेरी माँ बहन थोड़ी देर चुप रहा, हटिया नहीं, बाजार नहीं, तेरा घर नहीं, मजे मुस्तफा है। जब भी शोहर बुलाए तो धीरे से बोलना, तुम कुरान भी पढ़ो तो धीरे से पढ़ो, तुम्हारी आवाज गैर के कानों में न टकराए। तेरा कुरान भी पढ़ना इतनी धीमी आवाज में हो कि आप घर के अंदर में पढ़ेंगे तो गैर मर्द बाहर में रहने वाला ना सुन सके। इसलिए कि मेरी माँ बहने, तू कयामत तक फातिमा नहीं, फातिमा ज़हरा की जिंदगी को तू अपना ले। फातिमा ज़हरा की जिंदगी थी, कसम खुदा की वो जिंदगी पेवन लगा लगा के पढ़ती थी नमाज, और उसकी पेशानी की चमक मोती में उतनी चमक नहीं जितनी चमक फातिमा के सजदों में हुआ करती थी। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, आज सिर्फ मौला ही लोग हम लोग बचे हैं कि दुनिया बची। आप लोग क्या जानते हैं मजहब के बारे में, कुछ सीखे कभी? जितने लोग बैठे हैं ना, खाली शादी में, शादी के दिन कलमा पढ़ा है, जो जिसकी शादी हो गई वो मौलाना जो स्टेज में पढ़ा है उसके बाद दोबारा कलमा नहीं पढ़ा। 5-6 बच्चा हो गया, अभी तक कलमा दोबारा नहीं पढ़ा। क्या लगता है मौलाना लोग जो कलमा पढ़ा है वही कलमा? पूरे घर में कभी दुरूद शरीफ पढ़ते हो, कलमा पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। कभी पढ़ने कोशिश करोगे तब ना पढ़ोगे भैया। मेरे दोस्त, अभी शबे बारात आने वाली है ना, देखिएगा ये मुसलमान घर में बहू बेटी सब फातिहा से मन तैयार कर देती का शब बारात है, आज आवे से कनी रहमतुल्लाह ताला के नाम पे फातिहा कराना है, मुर्दों के नाम पे फातिहा कराना है, आज बख्शिश के दिन है, निजात के दिन है। तो रोटी हलवा सूजी पूरी बना करके प्लेट में सजा के दस्तर मुसल्ला बिछा करके इंतजार करते हैं मौलाना साहब कब आएगा। इमाम साहब का इंतजार, टुकुर टुकुर टुकुर। बाल बच्चा भी देखता है, हलवा खाने मन करता है, उसकी माँ कहती रुक बेटा मौलाना साहब आएगा ताकि कुछ पढ़ेगा तब खाओ। अगरबत्ती जला के आधा खत्म हो गया, मौलाना साहब अभी तो आया। तू और यती 5 को बेटा है, सब खाली देख रहा है, मतवा खुजला रहा, मौलाना साहब आया रे, बोल नहीं आया, हलवा खाएंगे, बोल मौलाना साहब आएगा तब। दरवाजे पे 5-5 बेटा में वो लायक नहीं कि हाथ पांव धो के वजू करके माँ बाप के नाम पे 2-4 को सूरत पढ़ के दुआ कर सके, कुछ नहीं। टुकुर टुकुर बैठ के टूअर यतीम की तरह देखते हो। 5-5 बेटा में को वो लायक बनाओ तो इमाम ही साहब जब करेंगे तो हजरत
10 टका 20 टका में मिसाल फातिहा करना बंद नहीं करना। अभी जब तक 50 मतलब 100 टका से कम में नहीं, एक साल में घर में तेरे माँ बाप के नाम पे मुआवना जाके शिव बरात में फातिहा करेगा 100 टका से कम। जहाँ 10-20 टका देखिएगा हजरत, खाली सूजी में फूक के निकल जाएगा, फूक दो निकल जाओ। क्या हुआ? बल हो गया। बल कैसे हुआ? बल 20 टका में खाली फूके फूके हो गया। फातिहा पढ़ते ना आप एकदम 100 टका नहीं देखे तो बैठ के नहीं पढ़ना। अगर 30-40 टका होगा प्लेट उठा के करीब से 20 टका होगा तो जा हो गया। क्या हुआ? 20 टका में हो गया। खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और माँ बाप के नाम पे जिंदगी में फातिहा नहीं पढ़ सकोगे। इमाम को बुलाओ, मौलाना बुलाओगे, कोई हाफिज साहब बुलाओ, उसके घर का बुलाओ, हाजी साहब को बुलाओ, ये आपके अंदर है। मकतब बनाओगे, बच्चों को बेटियों को बेटों को पढ़ाओगे तब ना। पढ़ाते तो है नहीं। ये जो जानेगी क्या आज क्यों मियां बीवी में लड़ाई होती है? जब एक बीवी शोहर का मकाम जान जाए और बीवी शोहर बीवी का कदर कर ले तो वो घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। अब चिलम खेत में फूंक के टान के आओगे और बीवी को मारोगे टान के, झगड़ा तो होगा भाई। पढ़े लिखे घर में झगड़ा होता नहीं है, दोनों तरफ भूड है। इधर से शोहर एक लफ्ज बोला, बीवी 2 लफ्ज बोली, मारा, खाटी चारपाई में साई दिया, मांगो नामजोगे बा, हम पूरा गांव जमा क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई। दीन सीखो, दीन को सीख लोगे तो तेरी बीवी भी तुम्हारी इज्जत करेगी। क्योंकि एक बीवी जानती है कि हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक शोहर उससे राजी ना हो जाए, तब तक रब उससे राजी नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। ये मेरी माँ बहन, तू भी अपने अंदर में रहो। आजकल औरतें हजरत मजार में जाने के लिए उतावल रहती हैं। कहीं उर्स है, कहीं मेला लगा है, कहीं मजार है, मत पूछिए। 2-4 गो औरत मीटिंग करेगी, टोटो बुला के हवा गायब। एगो टोटो में 150 टका दिया सीधे में, और जाके वहाँ झूल रही। उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा। जो जाके झूल रही, बीवी झुलुआम झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में हो। बेटा गेम खेले, बाप का इस्लाम खतरे में हो। बेटी इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा पबजी फ्री फायर खेल के रात बिता दे, वो का इस्लाम खतरे में है। जुआ के अड्डे पे बैठो, फिर का इस्लाम खतरे में है। शराब पी के घर घुसो, फिर का इस्लाम खतरे में है। शादी ब्याह में बेटी बाप से 5 लाख मांगो, फिर का इस्लाम खतरे में है। डीजे बजाओ, फिर का इस्लाम खतरे में है। पटाखा फोड़ो, फिर का इस्लाम खतरे में है। पेशाब करके पानी नहीं लेते हो और कहते हो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तुम्हारा सोच है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हाथ उठा के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। टाइम देखा था 1:35 से बोल रहे थे, 1:35 से बोल रहे थे, 40 से चलिए देख रहे तो 2:01 हो गया। मुझको मतलब 2:40 तक बोलना है, मतलब और 38 मिनट हमको बोलना है। 30 और 8 38 1 घंटा हो जाएगा। नहीं 2 घंटा आज से नहीं लोग बोल पाते हैं। कल का है ये हजरत, कल भी बोले, आज कितना कल का ड्यू है ना। बोलवा लेते टाइमली, अब 2 बजे आप लोग बेदार रहिए और आपकी बेदारी ही पे तकरीर होगी हजरत। 2 बजे आ गए हम, 10 बजे स्टेज में आ गए। जब टाइमली बोलवाना हो तो थोड़ा सा टाइम 12 बजे उनको बैठा देते, 12:30 बजे भी दे देते, मैं 1 बजे भी दे सकते थे। अब एक ही मुकर्री तो 2 घंटा बोलेंगे तो ऑटोमेटिक टाइम तो जाएगा। वो भी अच्छी गुफ्तगू की हमसे पहुँचते, जो बंगाला खतीब थे, बोला अच्छा बोले, चंदा भी किए, दीन कुछ काम भी हो गया। चलिए इसलिए हम
बोले चलिए भाई कुछ काम भी हो गया, जो क्योंकि आप लोग खुद ऐसे देते नहीं हैं, तो जलसे में तो काम भी हो गया। कमेटी वाले बड़ी मेहनत से कम आबादी में इतना बड़ा जलसा सजाया है। और माशाल्लाह मैं कल भी बोला, आज भी, कल अलग बोले आज अलग बोले, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग थके तो नहीं है? नहीं हजरत। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। इस टाइम में तो खाली हाथ ही बचा होगा, क्योंकि कुछ तो होगा नहीं, जो भी होगा चंदन चलाएगा। अब हाथ ही उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा में एकदम उदासी छा जाती है। उस टाइम में नारा लगाइएगा नादिर भाई, कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम में नींद आ जाती है। तो मेरे माँ बहने तू भी सुन, तुझको भी मरना होगा। हम मरेंगे 3 टुकड़ा कफन लेंगे, तुम मरेगी 5 टुकड़ा लेगी। क्या बात है, सही बात है। तुम 5 पीस लेके जाएगी, हम 3 पीस लेके जाएंगे। और जिस कफन को ओढ़ के जाओगे वो कफन में कोई पॉकेट नहीं, चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टिकर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको मर जाना होगा, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। पीरगंज में खड़ा रहेगा, पीरगंज नहीं मिटेगा, ये गांव रहेगा। लेकिन गांव में रहने वाले लोग 10, 20, 30 साल, 40 साल, 50 साल होते होते पूरा साफ। दूसरा लड़का आएगा, वो भी बड़ा होगा, वही रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। नादिर भाई आप भी नहीं रहिएगा। सही बात। ये चैनल वाला भी मरेगा, वो खड़ा है वो भी मरेगा, बाजा वाला तू भी मरेगा। कोई दुनिया में नहीं बचेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे। अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है। बहुत खूब। मरने के बाद लोग तुम्हारा घर नहीं देखेगा, मरने के बाद तुम्हारा मार्बल टाइल्स नहीं देखेगा, मार्बल मरने के बाद तेरा पलंग, सोफा पलंग नहीं देखेगा। जिस चारपाई में रहोगे वहीं जाके खड़ा होगा, वो सूती का कपड़ा होगा, सफेद पड़ा होगा, मुंह से हटा के चेहरा देखेगा। अगर तेरा अमाल दुनिया में अच्छा होगा, कफन में चेहरा चमकता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पाउडर लगा के अभी तो चमका सकती हो चेहरा, लेकिन दुनिया के कोई कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है जो मरने के बाद तेरा चेहरा कफन में चमका सके। एक ही क्रीम के जगह पे एक ही चीज, वो पानी है, वो वजू का पानी है। 1 लोटा पानी लेना, उसको चेहरे को धोना, 5 वक्त उसी पानी से धोते रहना, चटाई बिछा कर सजदा करना। तेरा चेहरा इतना चमकेगा कि कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा। जब मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाएगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, जिनकी बीवी नमाजी होती है ना, उनके शोहर के 750 टका, 750 रुपया महीना बचता है। आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी तो आपका 750 टका महीना बचेगा। कहिएगा बाबा कैसे? आप फेयर लवली, विको टर्मरिक, फेस फेयर, फेस वॉश, कितना क्रीम खरीदते महीना, वो पैसा बचेगा। जब बीबी नमाज पढ़ेगी, अच्छा जोहर में वजू करेगी, फिर असर में वजू करना है, तो 1.5 घंटा वो क्रीम कब लगाएगी, कब लगाएगी, फिर वजू करना, फिर तो धोला जाएगा। तो जो असर में फिर वजू करके फिर मगरिब में नमाज पढ़ना, फिर फेस वॉश कब करे, फिर मगरिब में वजू करके फिर 2-3 रोटी वोटी बना के फिर ईशा में नमाज पढ़ेगी, तो फेयर लवली कब लगाएगी? जब वो नमाज ईशा के पढ़ के फिर खाना वाना खा के सोएगी ना, क्रीम पाउडर लगा के गली में घूमेगी। तो पता चला एक बीवी नमाजी बन जाए तो 750 रुपया कमाई, उसके पैसा बच जाएगा। उन पैसे से आपका बाल बच्चा भी पढ़ लेगा और बीवी का चेहरा भी चमक जाएगा। वाह, बहुत खूब। कि क्रीम पाउडर लगाना हराम है, हराम नहीं है। ये काजल लगाओ, सुरमा लगाओ, चेहरा सजाओ, माथे के चूल बाल को सवारो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा जामा पहनो, लेकिन पहन के हटिया मत जाओ, बाजार में मत जाओ, मोड़ में मत जाओ, मेला मत जाओ। सुंदर पहन के शोहर के पास आना, शोहर को दिखाना, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। जब बीवी आपकी
बन सवर के तेरे पास आके खड़ी हो जाएगी, काजल सुरमा लगा कर, क्रीम पाउडर लगा के, बेहतर सुंदर बन के, और तुमको देख के खाली मुस्कुरा देगी, तुम भी मुस्कुरा देना, तो तेरे बीवी के नाम आए माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। वो रोज अगर ये काम करेगी डेली इतना सवाब उनको मिलेगा। लेकिन बन सवर की बीवी सब आती है, कभी बीवी सब आएगी, अगर आएगी तो भूत की तरह, भूत लगता है घर में भूत हो। चुड़ैल देखो, चुड़ैल चुड़ैल की तरह आएगी, 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाता। बन के सौर के पास नहीं गए, कहाँ जाएगी? जब मोहल्ला में शादी ब्याह हो तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, फिर एकदम इतना सजा के सुंदर कपड़ा पहन के, इस कदर क्रीम पाउडर लगा के हजरत निकलती है ना, शादी कर गए। अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाओगे कि मोहल्ले की विदेशी, सुंदर सुंदर बन के जाती है। बेटियां तो मत पूछो, उनका तो दुपट्टा माथा में रहती नहीं, वो तो गर्दन पे रखेगी, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर जाती है। और जहाँ सजावट है, थोड़ा लाइट है, थोड़ा जुगनू है, थोड़ा कुछ सजावट है, फूल वगैरह है, वहाँ खड़ी होकर बीच बीच में एकदम सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी कर, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, ये क्या नाम है गांव का? पीरगंज। पीरगंज की बहू बेटी नहीं, आप लोग सब दूध के धुले धुले। ये सब बात हर चंचल के उस आप लोग ठीक है, आप लोग कुछ नहीं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो इस दुनिया में नमाज को मुकम्मल करेगा, नमाज पढ़ेगा और 5 वक्त वजू करेगा, कयामत के दिन वजू के आसार से हमारी उम्मती पहचाने जाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। इसलिए मुसलमानों, मेरे आका जब शबे मेराज से तशरीफ लाए तो 50 वक्त की नमाज लेके आए, ताकि उम्मतियों के बीच में दे देंगे, ये नमाज पढ़ेगा, और जब नमाज पढ़ोगे तंदुरुस्त रहोगे, सुबह भोरे उठोगे। जब कभी बारसोई इलाका जाना, जब कई शहरों की तरफ जाना, देखना भोरे भोरे उठ के डॉक्टर है चल रहा है, इंजीनियर है चल रहा है, प्रोफेसर है दौड़ रहा है, मास्टर है चहल कदमी कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये भोरे भोरे सुबह सुबह ये कोहरा में कहाँ जा रहे हो? कहा मौलाना, सुबह सुबह उठोगे, जमीन पे चलोगे, सुबह की जो हवा चलती है वो बदन से टकराती है, अगर शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा, दुबला पतला होगा तो सेहतमंद हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब 24 घंटा हवा चलती है, ये सुबह सुबह भोरे भोरे की हवा में ये पावर कहाँ से आया, ये ताकत कहाँ से आई? डॉक्टर साहब ने कहा मौलाना साहब, ये बड़े बड़े साइंस का कहना है, बड़े बड़े रिसर्च वालों ने कहा है, बड़े बड़े विद्वान ने कहा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये हवा का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये तो भोर भोर मेरे मुस्तफा के आने का कमाल है। दुनिया में भोरे भोरे तशरीफ लाए, सुबह शादी के टाइम में आए, रसूल के बदन से हवा टकरा गई। रब ने कहा हवा तो कयामत तक चलेगी, जमीन पे 24 घंटा चलेगी, 10 बजे चलेगी, 12 बजे चलोगे, 4 बजे चलोगे, शाम में चलेगी, लेकिन वो ताकत नहीं रहेगी जो मेरे मुस्तफा के सदके में भोर भोर सुबह सुबह जो तेरे अंदर हो जाएगी। अब जो मेरा बंदा भोर को उठ के चलेगा, मोहम्मद के सदके में सेहतयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जोर से नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे सरकारे मदीना, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। लेकिन मुसलमान के गांव जाइए, 8 बजे रात तक दादा दरवाजा नहीं खुलता है, 8 बजे रात तक कुलू टाटी बंद। क्यों? हेलो हेलो, डीजे डीजे। बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा, नहीं सुनना है चुपके से उठ के चला जा, सब बोलेंगे, सब यहाँ तक के बम भी लाके आए, नहीं मानोगे तो फेंक देंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है, जलसा कामयाब। आप लोग यही कहते जी मोहल्ले के सब मोहल्ले जो खर्चा किया है, जलसा कामयाब है, और बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। 2-2 रात में इतना इतना मजमा, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने। तो अपने औलाद को पढ़ाओगे, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा ना, आज हम मुसलमान का बेटा बेचता है, ऐसा सोचो
तू अपना बेटा जवान किया, घर मकान बनाया, सब कुछ जवान किया। अब जब उनकी शादी की बारी आई, तुम क्या करते हो? बेटा 5 लाख, 4 लाख, 6, इधर क्या रेट? 7 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 10 लाख बेटी बाप से मांगता है। इतना बड़ा भिख मंगा, इंटरनेशनल भिख मंगा। बेटी बाप से पैसा मांगते हो, टाका कौड़ी मांगते हो, तब अपना बेटा दूल्हा बना के उसे घर लेके जाते हो। शर्म होनी चाहिए। जिसकी बेटी तुम अपने घर के बहू बनाओगे, उनके बाप से रिश्वत लेते हो कि इतना टका कौड़ी दो तब तेरी बेटी अपने घर में लाएंगे, और वो बेचारा कर्जा करके, खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के दे दिया। उस पैसा को लेकर के क्या करता है? पड़ाका खरीदता है। कितना बेशर्म बेटा बाप, कितना बेहया है बेटा बाप। गरीब का पैसा तुम पड़ाका खरीद रहा है। डीजे सेट तैयार, दूल्हा को सजा के तैयार। अब जिस गाड़ी में बैठेगा उसके ऊपर फूल। जिस घर में सोता था जिंदगी भर, उस घर में कभी देखा है गर्दो गुबार से भरा हुआ है, लगता कबाड़ा पट्टी में सोया है। और जब शादी करेगा फूल के गाड़ी में जाएगा। बेटी बाप का पैसा लगा, तेरा पैसा नहीं। अब बेचारा उतना कर्जा करके देने के बाद भी तुम क्या करते हो? 300 आदमी को लेके जाते हो उसके घर। सोचो, 250-300 लेके जाता है। जी हाँ, 250-300 आदमी लेके वो बेटी बाप घर बेचारा कर्जा करके तुमको पैसा दिया, मेरी बेटी को ले जाना। तुम 5-6 आदमी, 10 आदमी जा सकता था, 20 आदमी, लेकिन 200-300 लेके जाते हो। वो 300 में 50 को मताल पी अंकल बोतल बाज रहा था। सही बात है। सोचो, बेचारा पैसा दिया है, अब पड़ाका लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, तुम नाचते कूदते फांगते जा रहे हो। तुम दुल्हन लाने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो, डकैती देने के लिए। सोचो, तुम घर लूटने जा रहे हो, पड़ाका की क्या साथ है? तुम डकैती करने में नहीं मर जा रहे हो। सोचो, अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो हम लोग शादी के दिन पड़ाका तुम लोग को छूने नहीं देते। हम लोग पगड़ी लगा के, खुशबू लगा के, वजू करके, जुब्बा पहन के, पहली आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के दम करके, सवाब डबल। नहीं होता तो बम लेके जाते, मारते एक बम समझी के घर उड़ा, सीधे जन्नत। जब पड़ाका में जब सवाबे लेना है तो 10 टकवा इस वक्त। अब इस तरह मत करो पीरगंज वालों। अब 2026 में बारात जाओगे, पड़ाका लेके मत जाना, कम आवाज करता है। 10-20 को बम लेके जाना, मारना एक तरफ से समझी घर उड़ा देना। 4 कोना में 4 को मारो, नहीं तो डना माटी लेके जाओ, चारों कोना मोड़ के घर में उड़ा खत्म कर दो। और डीजे जब लेके जाते हो तो गाड़ी में क्यों बांधते हो मेरे दोस्त? जब सवाब है तो फिर समझी पीठ में बांध के ले जाओ, डबल सवाब होगा। तौबा करो, औलाद को पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा, बाप से कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, नबी के जन्मदिन के मौके पे गांव-गांव, गलियों-गलियों में झंडा लगाया था, सुबह-सुबह उठा था, नहा धो के कपड़ा नया पहना था, सर पे टोपी सजाया था, हाथ में झंडा लिया था, और चौक में सीना तान के कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत नारे अच्छा। तकबीर। अल्लाह अकबर। थोड़ी बेदारी रखिए, आप हाथ उठा के नारा लगाइए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हजरते झारखंडी बाबा जिंदाबाद, सरजमीने पीरगंज जिंदाबाद। इसलिए जब बच्चे पढ़े, बाप बेटा पढ़ा लिखा होगा, अपने माँ बाप की कदर करेगा। आजकल के बेटा जब बीवी को लेके घर घुसता है, माँ बाप को छोड़ देता है, बीवी को लेके अलग होता है। तुम पड़ाका फोड़ के शादी किया है, अब तेरी बहू बम फोड़ेगी। तुम एक दिन नाचा है, बहू 12 महीना नचाएगी। एक दिन नाच के शादी किया है, शादी करके नाच कूद के घर घुसा दिया बहू को। अब बहू के घर में सास ससुर को डेली नचाता है, तुम देखने नहीं आते। एक दिन पड़ाका फोड़ा था, बहू रोज पड़ाका फोड़ती है।
बम फोड़ती है बम। अब बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बहू मुंह देखती है, माँ बाप उधर है, बेटा के कान भरते भरते हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं हुआ। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक से बेटा जन्नत से दूर है। अब वो बेटा दौड़ के आता है, झारखंडी बाबा चलो मेरा घरवा चलिएगा। हम घर क्यों देखेंगे, हम मिस्त्री नहीं है। बल बाबा मेरा घर खराब हो गया है, एक बोतल बैठ के पानी पढ़ देते। हम बोले बेटा 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापा नले चाहे टंकी पढ़ देते। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, अब क्या ले नमा बोतल में पड़वाओगे, छत पे चढ़ा दो, जाओ टंकी रखे उसी में फूंक देते। नमाज तो पढ़ना नहीं करे, पड़ा हुआ पानी पी। इसलिए तुम मेरी अपनी बहू को इस अंदाज में लाना, सुन्नते मुस्तफा अदा करना। अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। मस्जिद नबी का सहन है, चंद सहाबा है, निकाह हो गया, छाड़ा बांट दिए। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दिया जो करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा नारे तकबीर, अल्लाहु हाथ उठा अकबर, के नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल एक बार अल्लाह, सब हाथ उठा के बोले या अली, 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 या अली। मसलक आला हजरत जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छी बात। आप लोग थक गए? नहीं थके हैं हजरत, आप लोग थक गए? नहीं नहीं थके? नहीं थके? नहीं। क्योंकि मेरा और टाइम बचा है अभी तकरीर करने का, 20 मिनट और मेरा बचा है 1 घंटा होने में। आप लोग घबराइए नहीं, मैं 1 घंटा आपको जरूर सुनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कम बोलूंगा, 1 घंटा से कम तो कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब साहब जलसा ने बुलाया है तो बोलना होगा। क्या नाम? जी हाँ। आप लोग थके क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए बाबा रे मेरे बाबा। दोस्त। 2 बजे बाद के बाद दोनों हाथ मत उठाइए, दोनों पांव उठाइए। इनकमिंग बीच बीच में चालू रखोगे तो मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है। लोग सोचेगा कि झारखंडी साहब को पहले टाइम देता, हालांकि अभी यहाँ से सुन के जाएगा, सुबह खाली चर्चा करेगा, कुछ करेगा। चाय की दुकान पे साला गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना गजब नहीं, साला गजब। साला सही बात। अजब हाल है, सुबह कहेगा साला मौलाना गजब बोला, साला अजब हाल है। भाई मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती मेरे दोस्त। कुछ लोगों को खल रहा है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, मेरी मकबूलियत को हो सकता वो देख ले, मुझके जाने से भीड़ को देख के बहुत लोगों को तकलीफ होने लगी, उल्टा सीधा बकने लगा, चुगली करने लगा। स्टेज पे किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं। तुमको इस्लाह करने का जो तरीका है वो गलत तरीका है। तुमको दिल बड़ा रखो। इस्लाह करने का ये थोड़ा नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर दे, किसी की चुगली कर दे, तो वो उसे चुगली बुराई करता है। जिसकी कोई है उसके सामने तुम कहो तो ये इस्लाह है, उन पर कहो तो इस्लाह है। मैं पे कहोगे तो इस्लाह नहीं, ये बुराई है, बुराई चुगली है। और चुगली गिब्बत जो करोगे तो उसकी बख्शाइश नहीं होती है। चुगली हराम है। कभी कभार ख्याल रखो स्टेज का। कुछ मिंबर रसूल पे लोग आकर के लोगों की बुराई चुगली करना शुरू किया है। अपनी बात रखो ने कौम के सामने में, तेरी बात लोग मानेंगे, सुनेंगे, सुन रहा। तुम दूसरों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम दूसरों की बात को क्यों शेयर कर रहे हो? वो क्या बोल रहा है तुम बोलो ना, लोगों को सही रास्ते पे लाओ। लेकिन अफसोस लगता है कुछ लोग बुखला भी गया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई किसी की बुराई करने के बाद वो कामयाब होता है तो वो ये उनके दिमाग, उनका अकल, उनकी अकल है, उनकी सोच है ना। बाकी अल्लाह हिदायत सबों को अता फरमाए। थोड़ी देर सुने मेरी माँ बहन, तू भी सुन। मैंने कहा कि तुम सिंगार करोगे 2 रकअत नफल का सवाब, और ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाएगी। कयामत के दिन उस चेहरे पे गोश्त ना होगा।
हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन का श्रृंगार करने में, शोहर को दिखाने में सवाब है। गैर मर्दों के सामने छत पे, गली में, रोड में, मकान में, दुकान में बैठ के चेहरों की नुमाइश गैरों के सामने करना। क़यामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा। 50,000 साल का एक दिन होंगे, हिसाब किताब के दफ्तर खुलेगा, नामाल सबों के हाथों में दिया जाएगा, वहाँ सभी लोग होंगे। बताओ उस हालत में तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, कितने जलील रुसवा कर दिए जाओगे। इसलिए खुदा के वास्ते अपने चेहरे के श्रृंगार को शोहर पे जाहिर करना सवाब है, गैरों पे जाहिर करना अज़ाब है। शोहर को खुश करना हो, एक गिलास पानी भरना। तेरा शोहर खेत से मजदूरी करके या काम करके, ईंट भट्टा से हो या परदेश से हो या कहीं से घर आ जाए, तू किचन में रहे, कहीं भी रहे, शोहर घर घुसे, तू सब काम छोड़ दो। रोटी बना रही है, तवा उतार दो, पहले एक गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, पकड़ के शोहर के पास चली जाना, शोहर को देख लेना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुराना, शोहर के हाथ में पानी दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो दोनों हाथ से शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठ जाती है। अल्लाह, हम लोग को भी बैठती है पानी दे के, अरे दोनों हाथ से देगी, कभी दोनों हाथ से देती है, मुस्कुरा के देगी, दे के बैठेगी। अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, मुस्कुरा के नहीं, गिलास इधर, मुंह इधर। आपके गांव में नहीं, आपके गांव बहू बेटी सब दूध के धुलल है। ये सब बात जो है बारसोई के उस पार कर दो आप लोग। इसलिए मेरी माँ बोल, तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा। आज तो टीवी देख के, मोबाइल देख के, सीरियल देख के, LCD देख के, इंस्टाग्राम चला के सोती हो तेरा बच्चा पेट में होता है, तुम मोबाइल चलाती हो। यकीन नहीं होता, तुम बच्चा दूध पीता है, तुम्हारे चाल चलन के असर बच्चों पे, खाने पीने का असर बच्चों पे, बातचीत के असर बच्चों पे होता है। नहीं यकीन है, कल तुम पालक साग खा लेना या बैगन के सब्जी खा लेना, बच्चे को मत खिलाना, बेदेखने बच्चों को मत देना, छोटे बाबू को देखना मत देना, उनको छूने मत देना। नहीं होगा दूसरे घर में सब्जी बनाना, वहीं बैठ के खा लेना, अपने घर में आके बच्चे को दूध पिलाना 2-4 घंटे के बाद। अब जब तेरा बच्चे के पेट में तेरा दूध जाएगा, बच्चा कुछ देर के बाद पखाना करेगा, उनके पखाने में चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। जबकि बचवा खाया नहीं, बच्चा छुआ नहीं, तू खा के सब्जी आई है, मीट मछली तू खाती है, असर बच्चों पे होता है। जब खान पान का असर होता तो चाल चलन का असर होता, बातचीत के असर होते, देखने चलने का असर होता। इसीलिए मेरी माँ बहने, जब भी बच्चों को खाना खिलाना, हलाल का खाना खिलाना, और बच्चों को गोद में रख करके मोबाइल न चलाना। पेट में बच्चा हो, सीरियल मत देखना, पेट में बाबू है, बच्चा है, तू इंस्टाग्राम मत देखना, वरना तेरा बच्चा गुलाम गौस बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम पॉपजी बन के पैदा, गुलाम हुसैन नहीं बन के पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं पैदा होगा, डीजे बाजा बन के पैदा। क्या बात है, बहुत बढ़िया इशारा। जी हाँ, आज गांव गली गली में मोबाइल लेके 12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर गलिया में बैठ के मतवा सटा के मन 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 मन। क्यों? तू अगर काश कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के सोई होती, ये तेरा बेटा नहीं इस तरह पैदा होता। पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया है, तेरा बेटा नहीं सुता। पूरा मोहल्ले का कुकुर सुतल है, ये लड़का लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ सा के बैठ गया। तेरा बेटा कुकुर भी परेशान। अच्छा, मोहल्ला में कुकुर रात में रहता है, सब भाग गया।
जहां बैठता था वहीं तुम लोग बैठ गए। ये लड़का लोग कम दीवाना नहीं है, कसम खुदा की हजरत 12-13 साल का लड़का कान में हेडफोन लगा के ऐसे से मतवा हिलाता है अपने अपने। इतना गेम और लूडो में पागल है, गलत गलत वीडियो देख के बर्बाद। इसलिए मेरी माँ बहन को अपने शोहर से मोहब्बत कर, औलाद की परवरिश कर। शोहर थक के आ जाए तो उसके पाँव को दबाना, शोहर की खिदमत करना। हाथ पाँव जो बीवी शोहर को दबाती है ना, खिदमत करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। क्या बात है, लेकिन बहुत अच्छी। आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। यहाँ नहीं, पीरगंज में नहीं, तू पीरगंज की बहू बेटी बिहार के तरफ धुले हुए है, तुलसी घटा के ऊपर। यहाँ ठीक, आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है। ये लोग सोचेंगे ये मौलाना कौन बोला यार, अरे वाह हम लोग को दूध के धुला हुआ काका है, बड़ी सुंदर मौलाना लगो, बड़े भालो। अरे आप लोग क्या है, आप माँ है तो कदम में जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है। हाँ चल उठाए तो दुआ में गारंटी, तू मुस्कुरा दे तो घर में बरकत, बेटा चेहरा देखे तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत। वाह, बहुत अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। औरतों का मकाम जब बेटी बन के पैदा होती है ना, तो बेटी के माँ बाप के घर में रहमत उतरती है। जी हाँ, और जब वही बेटी दुल्हन बन के ससुराल जाती है तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है। बहुत खूब। और जब वही बेटी माँ बन जाती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देता है। वही माँ आंचल उठा देती है, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देता है। माँ का चेहरा बेटा 10 बार 20 बार 50 बार मोहब्बत से देख ले तो हज का सवाब मिल जाता है। सुभान अल्लाह। माँ का चेहरा देख के घर से निकल जाए, पहाड़ की तरह मुसीबत भी रास्ते में आएगी तो माँ के चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाए। तो माँ बाप को देखोगे तब ना पूरी जिंदगी खत्म हो गई। कभी माँ बाप के पास बैठा ना चेहरा देखा, जाएगा बाजार तो कभी माँ बाप को पूछ के गया कि माँ हम बाजार जा रहे हैं, मोड़ कुछ ला दे खाने का, कभी नहीं पूछेगा। बीवी पूछेगा क्या चीज खाएगी, कौन सी ला दे रे, पूछ के जाएगा। नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी। बीवी यहाँ से फोन पे मलकूब चुप छोला भटूरा, लड़का चुपे चुप लाके दे दे। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत। 10 गो क्या पूरा ठले उठा ले, क्या अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। बहुत खूब। लेकिन दिमाग में रखना, सलाम अपनी बीवी करना, दूसरे बीवी अपनी बीवी सलाम कर देना। इस जगह बोल दिए सलाम करना सुन्नत, लड़का सुन के जाके पड़ोसी बीवी कर दे। मुखिया समिति बैठ गया, अपनी बीवी सलाम करना रसूल की। हो सके तो एक ही दस्तरखान में खाना खा सकते हो, तेरी बीवी और तुम भी एक ही दस्तरखान में खाना खा सकते हो, एक ही प्लेट में खा सकते हो। खाते खाते पहला लुकमा अगर तुम बीवी के मुंह में डाल देते हो तो ये भी गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत है। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। तकरीर कर दिए थे कटिहार में, एक लड़का दोपहर में उठा, बीवी बोला ए साथे खाएंगे। बीवी ला के प्लेट रखी, दोनों एक तरफ से खाने लगा। उसके बाद पहला लुकमा बोला, बाबा बोला है कि पहला लुकमा खाने से सुन्नत है। डाल दिया, उसकी बूढ़ी माँ की तरफ से देख रे वाह, उसकी माँ माथा पड़ के बैठ निकल गया, अब नहीं बचेंगे, कयामत आ गया रे वाह, मेरा बेटा बहू खाना खिलाने लगा, दुनिया का तो। लेकिन अगर खिला दे तो ये गुनाह नहीं, ये सुन्नत है। तो मोहब्बत बीवी से करोगे तब ना, 5 लाख लोगे तो बीवी मोहब्बत करेगी। हाँ, बेटी बाप से पलंग देगा, बेटा बाप सोएगा, तेरा बेटा
गोदरेज अलमारी देगा बेटा बाप, सामान रखे तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप और बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, तो एकदम पक्का खानदानी बिग मंगा। क्या बात। तो रमजान में फितरा उठा, जब बिग मंगे, जब मांगबे करते हो खाली बेटी बाप से पूरा मोहल्ला मांगो, वरना तौबा कर तौबा, बिन मांगे बेटी बाप जो जो सामान दे दे वो जायज। वाह क्या बात। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना इबादत कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी। बहुत खूब। वो हराम का पैसा खा खा करके हम लोगों को भी खिला रहा है। मोहल्ले का इमाम है, अब 4 लाख लगत बोली मन जाएगा ना खाने, तो नाजायज का पैसा था खिला दिया। अब एगो बच्चा फूकते चुप नहीं हो, और भी ज्यादा हो जाता है। नहीं चुप, छोटा छोटा बच्चा पहले कितना मौला मौली फूकता था, अब कहाँ फूकता, जानता कि चुप चुप मस्जिद के दरवाजे पर सब खड़ा रहता था, बच्चा निकल नमाजी निकलता था। अब सब कोई तिलक डिमांड लॉटरी जुआ पैसा खिला खिला के भर उठा दिया, अब फूकता है हल्का रोता है बच्चा, ज्यादा चिल्लाने लगता है, फूकने के बाद रोता है, पहले ठीक था। तो आप गलत लगता, आप जब भी पेशाब करें तो पानी लें, जब भी ख्याल रखें तो किबला की तरफ पेशाब ना करें, ना थूकें, सोएं तो दहने करवट में सोए, जूता पहने तो पहले दहने पाँव में पहनना, जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, कपड़ा पहनना तो दहने पाँव से पहनना, उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, पैंट पहनो तो पहले दहने पाँव को, फिर बाद में बाएं पाँव को, कुर्ता पहनो पहले इसमें पहनो फिर इससे उतारो, ये तरीका सीखना पड़ता है। तो इससे सूखोगे मौजा भी उसी हाल है, तो इससे सुन्नत अदा होती है, और एक सुन्नत को जो जिंदा करता है 100 शहीदों का सवाब उसे मिलता है। सुभान अल्लाह। जब सोने बैठने का तरीका, सोने लगो तो दरवाजा बंद करो तो बिस्मिल्लाह करके बंद करो, तमाम बर्तन को ढक दो, लाइट को बुझा दो, अब बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी जानते हो उसको पढ़ के दरवाजा बंद करो। कभी आपके घर में कोई शैतान भूत प्रेत कोई चोर नहीं आएगा। अगर आप जानते हैं कुछ पढ़ना तो पढ़ के सो जाओ दहने करवट में, लेकिन सोने का ढंग नहीं। हम जब सोने लगेगा तो मुंह में गुटका, हाथ में रिमोट, चाहे कान है ऐसे करके सोता है, हाँ कान में हेडफोन लगा के गाना सुन के सो रहा। खुदा ने कुछ हालत में मौत हो गई तो क्या सोचा कभी आपने, हो सकता उसी हालत में, कौन किसको पता कि कब मरेगा। हमने तो माँ के पेट में बच्चा मरते देखा भैया, तुम कहोगे हम दुनिया में 70 साल होंगे, तो बच्चा पेटे मर गया था, 1 साल नहीं हुआ, पैदा होते मरते देखे, 3 महीना बच्चा मरते देखे, 6 महीना बाबू मरते देखे, 10 साल का बच्चा बाप के हथेली में जनाजा देखे, 18 साल जवान बेटे का जनाजा, 60 साल बूढ़े बाप के कांधे पे मैंने देखा। तो फिर क्यों मौत कितना कहते हो, मेरी 70 साल में मौत आएगी। मौत की कोई गारंटी नहीं, कब आएगी कहना मुश्किल है, मरना सबको। बहुत खूब। मौत की तैयारी करके मरो, मौत की तैयारी करो ना, फरिश्ते आएंगे रूह निकाल लेके चला जाएगा। मेरी माँ बोले तू भी आवाज ऊंची नहीं, नीची आवाज में बात करना, शोर से मोहब्बत करना, अपने चेहरे को बचा के रखना, नमाज पढ़ने की कोशिश करना। जिसके घर में तिलावत कुरान की खुशबू मिलती है उसके घर में बरकतें होती है। इसलिए सुभान अल्लाजी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात अपने बंदों को जिसने रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मक्का मदीना से फिलिस्तीन, कितने सारे 8-9 हज़ार किलोमीटर के सफर में रसूल ने फरमाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि मुसलमान हैं, आखिरी नबी की उम्मती है और मसल के आला हजरत वाले हैं, हम सलाम वाले हैं, हम दुआ वाले हैं। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम है बेटा? नूरशहीन, रख लो, इनाम दिया है बाबा को। नूरशहीन की जिंदगी में उम्र में बना बरकतें अता फरमाए। बेटी जो होती है ना, बेटी हजरत, जिनके घर में 3-4 बेटी होती है, उनके घर में जाके ईद के दिन देखना, ईद के कसम खुदा के सब बेटी पहन ओढ़ के जब तैयार हो जाती है ना, तो माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। और वो खुशी के आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते? आंसू निकलता है खुशी, खुशी के आंसू निकलते हैं माँ बाप के आंखों से।
बेटी को देख के। लेकिन आज के दौर में जहां बेटी पैदा हो जाती है उसको तकलीफ होती है। नहीं मेरे दोस्त, बेटा पैदा होगा ना नादिर भाई, बेटा पैदा होगा ना, कूदते फांदते जाएगा इमाम के पास, मौलाना साहब उठिए चलिए मेरा घर, क्या हुआ घर क्या हुआ? बोल हजरत मेरे घर में अजान दे दीजिए। मेरे घर में अजान 200-100 टका देता इमाम को बेटा होने के बाद। फूल के कुप्पा, घर घर मिठाई बांट रहा है। और जहां बेटी पैदा हो गई, मौलवी साहब, इमाम साहब क्या हुआ रे? हमें किस्मत फुटल है इमाम साहब। क्या हुआ? क्या करे बेटी, लगता है मस्जिद के दरवाजे मर जाए। लेकिन उसे नहीं पता कि बेटी रहमत है। अच्छा, जब माँ बाप मरते हैं तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? बेटी। कौन रोता है? बेटी। सबसे ज्यादा बेटी रोती है। अच्छा, सास ससुर मरने बाद कभी बहू को रोते देखे? कम कम, हल्का। जब मोहल्ले की औरतें जमा होगी तो दीदी छोटे वो चली गई, कोई चुप। तो रोना नहीं चाहिए मैयत में, लेकिन बेटी का एक दर्द होता है। बेटी का एक दर्द होता है, जिस दर्द की वजह से वो बेटियां रोती है। इसलिए लोगों औलादों को पढ़ा दो। सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, ला कुरान न बदला।